नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर चौधरी और आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर उन सब लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो हमेशा ये कहते आए थे कि भारत कभी भी चाइना के बराबर नहीं आ सकता। लेकिन दोस्तों, जैसे हमने आपसे पहले भी कहा था, दुनिया की पावर इक्वेशन तेजी से बदल रही है और जो ताकत पहले भारत के विरोधियों के पास थी, अब वो धीरे धीरे भारत के हाथों में आ रही है। और अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें चाइना के पैरों तले की जमीन ही खिसक गई है, क्योंकि भारत ने कर दिखाया है वो काम जिसे दुनिया कभी असंभव समझती थी। भारत अब बन चुका है दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश। तो चलिए इस हिस्टोरिक अपडेट को डिटेल में समझते हैं, कैसे भारत ने हर फील्ड में चाइना को पीछे छोड़ दिया और कैसे ये जीत भारत के नए युग की शुरुआत है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत की आवाज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे और हमारा देश पूरी तरह आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल हिंदुस्तान रियल वॉइस को सब्सक्राइब करके हमारे मिशन का हिस्सा बने। देखिए दोस्तों, दुनिया में असली इज्जत और सम्मान उसी को मिलता है जिसके पास अपने देश को सुरक्षित रखने की रियल पावर होती है। यही ताकत तय करती है कि कौन दुनिया में अपना दबदबा बना सकता है। आप किसी भी सुपर पावर का उदाहरण ले लीजिए, अमेरिका, चाइना, रशिया, जापान या अपना भारत, हर देश ने किसी न किसी खास फील्ड में अपनी पहचान बनाई है और इसी पहचान ने उन्हें दुनिया भर में एक अलग रुतबा दिया है। यही वजह है कि ये देश कई दशकों से ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बनाए हुए हैं। लेकिन अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने भी वही मकाम हासिल कर लिया है। आज भारत के पास ऐसी शक्ति है कि दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां भारत का प्रभाव महसूस ना हो, और कोई देश ऐसा नहीं जो भारत के साथ मिलकर अपना भविष्य सुरक्षित ना बनाना चाहता हो। यानी अब भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक ग्लोबल फोर्स बन चुका है जिसका नाम दुनिया के हर मंच पर गूंज रहा है। और दोस्तों, आज दुनिया के हर कोने में एक ही खबर की गूंज है। भारत ने कर दिखाया है वो काम जिसे लोग नामुमकिन समझते थे। अब भारत बन गया है तीसरा सबसे ताकतवर देश ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में और उस चाइना को पीछे छोड़ दिया है जो हमेशा अपने आप को एशिया का सबसे बड़ा शक्तिपुंज समझता था। यही वो रैंकिंग है जहां भारत कई सालों तक चौथी पोजीशन पर बना रहा, जबकि तीसरी सीट पर हमेशा चाइना बैठा रहता था और हर फोरम पर अपनी मिलिट्री माइट का दिखावा करता था। लेकिन दोस्तों, साल 2025 के ताजा डेटा ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अब भारत में हवाई शक्ति के मामले में चाइना को ओवरटेक कर दिया है और पूरी दुनिया भर में इस हिस्टोरिक मोमेंट की चर्चा हो रही है। जो चाइना अपने जेट फाइटर्स और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स पर फख्र करता था, आज उसी चाइना का गुरूर भारत के आगे झुक गया है। अमेरिका अब भी पहले नंबर पर बना हुआ है, रशिया दूसरे पर अपनी जगह बनाए हुए है और उसके तुरंत बाद भारत ने तीसरी पोजीशन पर अपना झंडा गाड़ दिया है। चाइना अब चौथी पोजीशन पर फिसल गया है और ये पल सिर्फ एक रैंकिंग नहीं, ये है भारत के उड़न भरते विश्व प्रभाव का सबूत। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि कैसे भारत ने चाइना जैसे मिलिट्री जायंट को पीछे छोड़ दिया? कौन सी स्ट्रैटेजी ने इस इम्पॉसिबल लुकिंग रेस को जीत में बदल दिया? आइए आगे इस पूरी कहानी को समझते हैं। चलिए दोस्तों, इस बड़े सवाल का जवाब समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, क्या ये खबर सच है? क्या भारत वाकई दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल एयरफोर्स बन चुका है? जब ये रिपोर्ट सामने आई तो चाइनीज सोशल मीडिया पर तूफान मच गया। कई लोगों ने इसे फेक कहा और कई ने तो इस पर मीम्स तक बना किए। लेकिन दोस्तों, ये रिपोर्ट किसी आम वेबसाइट या ब्लॉग की नहीं है, बल्कि एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDMMA की तरफ से आई है। WDMMA सिर्फ एयरक्राफ्ट्स की क्वांटिटी नहीं देखता, बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी, मॉडर्निटी, पायलट ट्रेनिंग क्वालिटी और कॉम्बैट रेडीनेस जैसे हार्डकोर पैरामीटर्स पर रैंकिंग करता है। और इन्हीं टफ स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर इस साल के एनालिसिस में भारत ने गर्व के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है, जबकि चाइना एक कदम नीचे गिरकर चौथा हो गया है। ये पहली बार नहीं है जब भारत ने ऐसा करिश्मा दिखाया हो। 2022 में भी WDMMA के डेटा में भारत ने चाइना को पीछे छोड़ा था। तब भारत के पास थे 69.4 पॉइंट्स और चाइना के 63.8। उस वक्त दुनिया के कई एक्सपर्ट्स ने कहा था ये बस टेम्परेरी लीड है। लेकिन दोस्तों,
2025 के ताजा रैंकिंग ने सबको गलत साबित कर दिया। अब ये एक कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि भारत की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, डिफेंस इनोवेशन और आत्मनिर्भर भारत की सोच का जीता जागता सबूत है। दोस्तों, कुछ साल पहले भारत थोड़ी देर के लिए चौथी पोजीशन पर पहुंच गया था, लेकिन अब देखिए फिर से तीसरे नंबर पर धमाकेदार कमबैक। चाइना चाहे जितना भी डंका बजाए, ऑफिशियल डेटा कह रहा है भारत की एयरफोर्स अब सिर्फ बड़ी नहीं, बेहद एडवांस्ड भी है। जहां चाइना अब भी अपने पुराने एयरक्राफ्ट संभाल रहा है, वहीं भारत ने अपनी पूरी फ्लीट को नेक्स्ट जेन पावर में बदल दिया है। राफेल की तेजी, तेजस की स्वदेशी शक्ति, सुखोई का दम, मिराज की एक्यूरेसी, और अब आ रहा है भारत का फ्यूचर किंग AMCA प्रोजेक्ट। यही तो है वो कॉम्बिनेशन जो भारत को एक एयर सुपर पावर बना रहा है। आज दुनिया भारत पर भरोसा कर रही है। सोचो, ब्रिटेन जैसे विकसित देश ने समझौता किया है जहां इंडियन एयरफोर्स के एक्सपीरियंस्ड पायलट्स अब ब्रिटिश पायलट्स को हाई लेवल ट्रेनिंग देंगे। और दूसरी बड़ी ब्रेकिंग, भारत के मिसाइल सिस्टम्स, लॉन्चर्स, ड्रोन्स, सबकी ग्लोबल डिमांड तेजी से बढ़ रही है। हर कोई कह रहा है हमें चाहिए मेड इन इंडिया। जो देश पहले इंपोर्टर था, अब एक्सपोर्टर पावर बन चुका है। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी की जीत नहीं, यह है भारतीय सोच और कॉन्फिडेंस का उड़ान। भारत अब अपने एयरक्राफ्ट खुद डिजाइन, खुद बिल्ड और खुद वर्ल्ड स्टेज पर फ्लाई कर रहा है। दोस्तों, मेक इन इंडिया के तहत अब भारत में कमाल कर दिखाया है। आज तेजस जेट्स, एडवांस्ड ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और घातक मिसाइल सिस्टम्स सब कुछ यहीं देश के अंदर बन रहा है। और इसी वजह से अब भारत की एयरफोर्स को दुनिया की सबसे डिसिप्लिन्ड, स्किल्ड और इफेक्टिव एयरफोर्सेस में शुमार किया जा रहा है। अगर बात करें एशिया के पावर बैलेंस की, तो भारत ने वहां भी एक जबरदस्त छलांग लगाई है। लुई इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2024 के मुताबिक भारत ने जापान जैसे विकसित देश को पीछे छोड़कर तीसरा स्थान अपने नाम कर लिया है। यानी एयर पावर के फील्ड में भारत तीसरे स्थान पर है और ओवरऑल एशियन स्ट्रेंथ के स्केल पर भी भारत बन गया है तीसरा सबसे पावरफुल देश। लुई इंस्टीट्यूट का ये इंडेक्स सिर्फ मिलिट्री ताकत पर नहीं, बल्कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, डिफेंस नेटवर्क, फ्यूचर कैपेबिलिटी और कल्चरल रीच जैसे 8 पैरामीटर्स पर तय होता है। और इस टफ स्केल पर भारत ने हिस्टोरिक परफॉर्मेंस दिखाई है। खासकर डिफेंस प्रोडक्शन, ग्लोबल रीच और आर्थिक स्थिरता के मोर्चों पर भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, उसकी युवा शक्ति और आत्मनिर्भर डिफेंस इंडस्ट्री, इन तीनों ने मिलकर भारत को इस प्रेस्टीजियस ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 3 तक पहुंचाया है। अब भारत सिर्फ बायर नहीं रहा, बल्कि एक एक्सपोर्टर और मेंटर बन गया है। मिसाइल सिस्टम से लेकर ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी तक भारत अब दूसरे देशों को सिखाता है कि एक मॉडर्न और इफेक्टिव डिफेंस पॉलिसी कैसे तैयार होती है। एक्सपर्ट्स का कहना है भारत का ये शानदार उदय किसी एक दिन का कमाल नहीं, बल्कि सालों की प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और लीडरशिप विजन का नतीजा है। ये है नए भारत की सोच जो सिर्फ सपने नहीं देखता, उन्हें रियलिटी में बदलता है। दोस्तों, पिछले 10 सालों में भारत ने डिफेंस और डिप्लोमेसी के मैदान में एक साइलेंट रेवोल्यूशन ला दिया है। चाहे बात हो डिफेंस पॉलिसी रिफॉर्म्स की, फॉरेन पार्टनरशिप्स की या डोमेस्टिक प्रोडक्शन की एक्सपेंशन की, भारत ने हर फ्रंट पर लगातार मेहनत की है। अमेरिका, फ्रांस और रशिया जैसे ग्लोबल सुपर पावर्स के साथ बैलेंस्ड और मजबूत टाइज बनाकर भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को इंटरनेशनल स्टेज पर रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचाया है। जब चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन का शिकार है और जापान अपनी पॉपुलेशन क्राइसिस से लड़ रहा है, तब भारत का तेजी से उभरता विकास उसे एशिया की नई शक्ति धुरी बना रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये मोमेंटम ऐसे ही बना रहा तो 2030 तक भारत सिर्फ एशिया नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की टॉप 3 परमानेंट सुपर पावर्स में शामिल हो जाएगा। अब कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कि आपको भी लगता है कि भारत ने सच में एक हिस्टोरिक लीप लिया है, क्योंकि भारत एशिया का 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री पहले ही था और अब अपनी एयर पावर और डिफेंस एक्सेलेंस के दम पर दुनिया के टॉप 3 तक पहुंच गया है। तो ये थी आज की एक्सक्लूसिव अपडेट जो हमने आपके लिए प्योर रिसर्च और वेरीफाइड डेटा के साथ तैयार की है। और जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको भारत की ये जीत गर्व से भर देती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।